नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागरूक करने के लिए की गई है ताकि अगर आपसे रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप उन्हें किस तरह से संभाल सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी को ये अनुरोध है कि हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को, और ये वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इससे हमें आप सबको हेल्प करने का बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा। धन्यवाद। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर, ये धीरज खतवानी जी बात कर रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं आप? सर मैं पीयूष बात कर रहा हूँ सर, SBI क्रेडिट कार्ड से। कार्ड का ड्यूज था आपका करिए 1,82,215 रुपये 83 पैसे का। कार्ड आपका हेड ऑफ कितने का भाई? थोड़ा धीरे धीरे भाई, थोड़ा धीरे बोलो। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा स्लो डाउन करो अपनी मोटरसाइकिल को। थोड़ा धीरे धीरे बोलो। समझ में तो आए सामने वाले को है। बिल्कुल 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 सर। आपका जो अमाउंट है सर, आपका 1,82,215 रुपये 83 पैसे का है सर। हाँ, ओके। ठीक है सर। हाँ, तो आपका कार्ड पहले में राइट ऑफ हुआ था, इसको आप क्लोज अभी मतलब करवाने हैं सर, क्या इशू है सर? पैसे नहीं है सर, तभी तो क्लोज नहीं हो पा रहा है। पैसा होता तो फिर इतना अमाउंट रुकता। बस ये पैसे नहीं है तो आपने सर सेटलमेंट भी तो लिया था सर, उसको आपको वो भी नहीं हुआ सेटलमेंट कैसे वॉइड हुआ ना, क्योंकि आपके यहाँ से मेरे को थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था, इसकी वजह से सेटलमेंट वॉइड हुआ वो। उसमें मेरा कोई सर। प्रॉब्लम नहीं था सर। वो जिसने एजेंसी ने सेटलमेंट प्रोवाइड किया था ना, वहाँ से थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ था और इसकी वजह से वो सेटलमेंट ओपन हुआ। लेटर तो आपने सर फर्स्ट ईएमआई भी आपने पे किया, बिल्कुल सही टाइम पे पे किया हुआ है सर। हाँ, मैं तो और मना ही नहीं सेम। कर रहा ना उस चीज़ को। मैं तो पेमेंट करने के लिए भी रेडी था सब कुछ। हाँ। अच्छा अच्छा। तो इसको अभी मतलब ये क्लोज कब तक हो पाएगा फिर भी सर, कुछ टाइम? बिकॉज आपको पता होगा सर, ये इतना डिले करेंगे बैंक आपको एक्स्ट्रा आपका इंटरेस्ट लगा था 1.25% पर मंथ का। कितना? 1.25% पर हाँ, मंथ का सर। आपको इस पर 1.25% डीपीटी बोलते हैं ना, डिले पेमेंट इंटरेस्ट, डीपीआई। बिल्कुल डिले पे इंटरेस्ट। हाँ। हाँ, तो ठीक है सर, अभी इस पे क्या कर सकते हैं। जब इसको आप लोग आगे जाके इसको सेटल ही करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बट कैसे थोड़ा फंड्स का मैं वेट कर रहा हूँ, कहीं से कुछ अगर व्यवस्था हो जाएगी तो इसको करके क्लोज करेंगे। मतलब कितना टाइम लगेगा? बिकॉज सर देखो सिविल भी इम्पैक्ट। बट सर आप ये सेटलमेंट क्यों करवा रहे हो? अभी तो सर 30 साल की एज है, 29-30 साल की सर। मान लो इन फ्यूचर कहीं भी लोन लेंगे सर, सर, कहीं आप कहीं भी मृत्यु का कोई समय फिक्स नहीं होता ना। यमराज आपकी जिंदगी में कब आकर के आपको दबोच के मार डाले, तो आपका कुछ उसमें समय नहीं होता। 18 साल वाले की भी मृत्यु हो जाती है, 2 साल वाले बच्चे की पैदा होने के बाद भी मृत्यु हो जाती है, 35 साल की उम्र में भी लोग मर जाते हैं। और आजकल तो कॉमन है कि 35-40 की उम्र में मर्द को हार्ट अटैक आता है, कॉमन सा बात है, बराबर। अगर ये सोच के अगर तो चल रहे सर हैं तो कैसा है, अभी सुनो सुनो मेरी बात सुनो। ये 30 साल की उम्र हो या 35 साल की उम्र हो, पैसा भरने को सर अगर होगा ना बैंक को तो इंसान पे करेगा ना। अगर नहीं होगा तो ही तो सेटलमेंट कराएगा ना। अभी देखो कैसा होता है। तो सुनो आप दोस्त। ये भविष्य वाली कर रहे हो खतवानी जी, आप ये भविष्य वाली बात करो, फिर भरो ही मत सर। हाँ, मत तो भरो फिर फिर नहीं क्यों भरता आप हूँ। नहीं भरता हूँ। आप मेरे को बताओगे कि भरूँ नहीं भरूँ, तो फिर आप मेरे को बोलोगे सर सेटलमेंट क्यों करा रहे हो। आप मेरे सर फाइनेंशियल एडवाइजर थोड़ी ना हो। आप बोल रहे सर बहुत सेटलमेंट भी नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो सर इसको पे क्यों कर रहे नहीं हो पूरा। फिर दोनों बातें आप मत करो ना। आप केस को दोनों क्लोज बात करने मुझे के इंटेंशन से अगर कॉल करोगे तो मैं आपसे बात भी कर पाऊंगा। आप मेरे को मत बताइए कि 30 साल की उम्र नहीं होती सेटलमेंट करने की या क्या नहीं होता है, वो आप मेरे को मत बताओ ब्रो। देखो कैसा है ना, अगर मेरे ऊपर 80 से 90 लाख का कर्जा है ना, आप मेरा वो कर्जा उतारोगे नहीं, पहली बात तो ठीक है। मेरे को कहीं ना कहीं से वो फंड्स अरेंज करके ही उसको क्लोज करना पड़ेगा। अरे मेरी बात सुनो पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो पहले। पहले ना सामने बात सुनो, तुम्हारा आवाज ना फट के आ रहा है। पहली बात तो मेरे को तुम्हारा आवाज भी बराबर नहीं आ रहा है। पहले मेरी बात सुनो, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, कान खोल के मेरी बात सुनो। लिया क्यों, मतलब बैंक ने क्यों दिया? बैंक ने क्यों अरे दिया? आप बैंक तो आपने बोलती है बोला ना भाई, बैंक को 55% इंटरेस्ट मिलता है ना ईयरली, इसलिए बैंक देती है आकर के। बॉस, आपने बोला बैंक मेरे पास आई थी देने के लिए, मैं नहीं आया था। मेरे को अप्रूवल मेरे को फॉयर सिविल चेक करके मिला है, समझा। अरे अरे नहीं नहीं सर, बैंक नहीं देता नहीं है किसी को। आप आते हो, अप्लाई करवाते हो, उसके बाद ही मिलता है। नहीं 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 नहीं, मेरे पास तो बाकायदा बैंक का एम्प्लॉय आया था विजिटिंग आईडी कार्ड के साथ, और बोला था सर आपको अच्छा अच्छा ऑफर है, आपका सिविल भी अच्छा है सर, आपको क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ है एसबीआई की तरफ से, मैं आपको 2 मिनट में देता हूँ अप्रूवल निकाल के। और उसने मेरा अप्रूवल निकाला और उसने मेरे को क्रेडिट कार्ड दिया 1.5 लाख का। तो उसमें मैं कहाँ बिल्कुल बैंक के पास गया, बैंक मेरे पास आया था ना। मैं तो चल के नहीं गया था अपने 2 टांगों से। धीरज जी, आपको 1,40,000 का लिमिट मिला है ना, आप यूज नहीं करते सर, अगर आपसे नहीं होता तो।
क्यों यूज कर लिया आपने सर? मेरे को बैंक ने यूज करने के लिए दिया था ना, फोटो फ्रेम में उसको लगाने के लिए थोड़ी ना दिया था। ना किसको था सर? हाँ तो भरा भी है ना, भरा है मैंने, तुम देखो जा करके, मेरा एक बार रिपोर्ट देखो चेक करके, कितनी बार यूज किया, कितनी बार भरा है उसको, पूरा टाइमली पेमेंट किया है। और अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है ना सर, कुछ भी नहीं कर सकते, अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है। पहली बात तो बैंक को सोच समझ के फिर देना चाहिए था कि भाई अगर जिसकी कैपेसिटी 20-25 हज़ार कमाने की, तो हम उसको 1-1.5 लाख का कार्ड कैसे दे रहे हैं। यही तो समझ में है आया? आपको सर, हाँ तो ये बैंक की गलती है, मेरी गलती नहीं है। अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है बॉस, कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। डैडी आज आप बैठे हो मेरे से बात कर रहे हो, कल को आपको 2 मिनट के बाद झटका आ जाए हार्ट अटैक का ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता उस पर। आप अगर मृत्यु के मौत में आ जाओगे, मृत्यु के मुंह में अगर आप चले जाओगे ना, तो कोई आपको नहीं बचा के। आपका काम, आपका कर्म और आपका समय निश्चित है भाई। आपको इतने देर में टपकना है, वो इतना टपकना है। बैल आएगा सींग से उड़ाएगा आपको आके, बैल आएगा सींग से उड़ाएगा आपको आके। क्या बेल आएगा सर? क्या बेल आएगा? बैल मतलब यमराज की गाड़ी आएगी, सींग से उड़ाएगी आपको आके। यमराज पता है ना क्या होता है? बैल पे आएगा, ऐसे बैठ के टक 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 उड़ाएगा आपको आके। क्या कर रहे हो आप ये? क्या कर रहे हो आप मतलब? अरे यार तुम मेरे को बोल रहे हो 30 साल की उम्र में तो डिफॉल्ट के कर रहे हो। डिफॉल्ट करने की कोई एज होती है क्या? उम्र होती है क्या? लोन लेके बैठे हो 6 लाख रुपए का, उसका मैं मेरी कैपेसिटी थी भाई, मेरे में दम था उतना लेने का, इसलिए मैं लेके बैठा। तेरे में दम है, तू निकाल के दिखा मेरे से। चल तू निकाल के दिखा। तेरा टारगेट साला कंप्लीट नहीं हो रहा है, तेरे पीछे तेरे टीएल मैनेजर का डंडा घुसा हुआ है, तो तू मेरे ऊपर अपना प्रेशर रिलीज करेगा क्या? हाँ जा, झंडू बाम लगा सर पे, त्रास मत दे खुद के सर को। और अगर तेरे को इतना ही है ना, तो तू निकलवा के दिखा ले अब मेरे से। बोल रहा हूँ रिकॉर्डेड लाइन पे, निकलवा के दिखा ले। तेरे को इतना टेंशन हो रहा है तो तू निकलवा के दिखा ले। तेरे साइड से गाली गलौज माँ बहन सब हो चुकी है ना, मेरे पास सब रिकॉर्डिंग पड़ी है बेटा, सब प्रूफ के साथ पड़ा है। क्या किया सर आपने? क्या किया? पहले ढंग से बात करना सीख। कस्टमर कौन है, क्या है, कैसे बात करना चाहिए, पहले वो बात करना ढंग से सीख, फिर जा करके ना काम पे आना। कल ना 8 बजे लॉगिन करेगा ना, तो इज्जत से रिस्पेक्टफुली सबको बात करना। और किसी को ये एडवाइस मत करना कि 30 साल की उम्र नहीं होती डिफॉल्ट करने की, 40 साल की नहीं होती। बंदे का पैसा नहीं है तो वो डिफॉल्ट ही करेगा। और ये अनसिक्योर प्रोडक्ट है, वो तेरे को भी पता है, तेरी बैंक को भी पता है अच्छे से। इतना है ना तो फिर सिक्योर प्रोडक्ट बांटा करो, अनसिक्योर नहीं बांटा करो। लोन क्या भर दिया आपने? लॉस बुक कर लो या तो फिर। अरे सिक्योर लोन आपने क्या भर दिया? बताने एक बार सर, क्या भर दिया आपने आज तक सिक्योर लोन? क्या भर दिया मतलब? तूने मेरे को कुछ लोन दिया? तूने मेरे को कुछ पर्सनल कर्जा दिया था क्या? तू मेरे से पूछ रहा है इतने सवाल के जवाब। मैं तेरे से पूछूं कौन सी कंपनी के अंडरवेयर पहन के बैठा है, बता जरा। आपने कौन सी कंपनी के अंडरवेयर पहन के बैठा है तू? तू मेरे से इतने सवाल जवाब कर रहा है बे। तू है कौन? तेरी एजेंसी का मेरे को नाम कंफर्म करा जरा। हो गया एजेंसी का नाम बता ना तेरी मेरे को। तू कहाँ से बात कर? तेरी एजेंसी का नाम बता, या तो एक काम कर, रुक 2 मिनट, मैं तेरी एजेंसी का नाम अभी निकालता हूँ। निकाल लो। सब निकल जाएगा, टेंशन नहीं है। तो तू ये जो बात कर रहा है ना मेरे से, तू तरह ये वो, आप कौन हो, ये क्या हो, कौन सा प्रोडक्ट भर दिया, क्या कर दिया, इतना तेरे को उलझुल करने के मेरे से वो नहीं है, इतनी अथॉरिटी नहीं है। तू कोई बैंकर नहीं है भाई, तू 2 टके का रिकवरी का दल्ला है। 10 से 12 हज़ार तेरी मुश्किल से तंख्वाह होगी। तेरा सैलरी चला जाएगा एफएनएफ में, एस्केलेशन चला जाएगा, घुस जाएगा लंबे से, कभी जिंदगी में फिर कभी रिकवरी का काम नहीं कर पाएगा, समझा ना? आपसे क्या पूछ रहा हूँ? आपका कितना? मेरे से तू क्या पूछ रहा है? तू तेरे कार्ड के रिगार्डिंग मेरे से बात कर, बाकी दुनिया भर की पंचायत करने के लिए नहीं मेरे से बात कर, समझ में आया? वो तेरा काम है। तू तेरी जिस कुर्सी पे बैठा है ना, उसकी औकात से तेरे बात कर तू, बाकी दुनिया भर की बात मत कर मेरे से, वरना जिधर बैठा है ना वहीं घुस जाएगा, वहीं घुस जाएगा। अभी बोल रहा हूँ, काम करो ना। तेरे काम कर। अगर तेरा वहाँ पे टीएल बैंकर मैनेजर बैठा होगा ना, उसको फोन ट्रांसफर कर। वहाँ पे जो क्लाइंट बैठता है ना तेरा, उसको फोन ट्रांसफर कर। एसबीआई का जो बैंकर है ना, उसको फोन ट्रांसफर कर। बात करो ना आप। बात अरे तेरे से क्या, तेरे मुंह से साले गले से आवाज नहीं निकल रही, हु हा कर रहा है। तू एक काम कर, बैंकर को फोन ट्रांसफर कर, उससे मैं बात करता हूँ। तेरी औकात की नहीं है मेरे से बात करने की, बस नहीं है बेटा। तू अभी दूध पीता बच्चा है, नया नया कच्चा चावल है, तेरे को बिठा दिया बस डंडा दे करके नीचे तेरे। हेलो अभी हेलो क्या आवाज नहीं आ रही क्या तेरे को मेरी? वही बोला, बात सुन लो मेरी ना। मैं क्या नहीं तो तेरी बात मैं नहीं सुनूंगा। तू तेरे बैंकर को फोन ट्रांसफर कर, जो वहाँ पे क्लाइंट बैठा हुआ है ना, उसको फोन ट्रांसफर कर। चल। नहीं करूंगा, बताओ सर, नहीं करूंगा ट्रांसफर, बताओ। नहीं करेगा? तेरी चल रही है, तू एजेंसी ओनर है साले, तेरी चलेगा क्या वहाँ पे? हाँ नहीं करेगा तो फिर अभी इसको ना 6 महीना और नहीं भरूंगा। जा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले जा। नहीं होगा ना। नहीं काम कर, 6 महीना नहीं भरूंगा, रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूँ तेरे को, जो उखाड़ना है उखाड़ ले जा। पहले आप सर करके बात करो। क्या सर करके बात करूँ? सर बोलने लायक इज्जत है बे तेरी? हाँ साले 1.5 लाख का जो कस्टमर का क्रेडिट कार्ड है, तू उससे ढंग से बात नहीं कर रहा है और तू बोल रहा है सर करके बात करो। सर पे चढ़ेगा क्या मेरे तू? सर आपने औकात की बात कर लिया ना। हाँ तो तेरी औकात क्या है साले? मेरे को पता है अच्छे से। 10-12 हज़ार का टेलीकॉलर, उससे ज्यादा कुछ नहीं है तू। तुम लोगों को हरास करते हो, फोन कर करके धमकियां देते हो। अभी सामने तेरा किससे पाला पड़ा है ना, तेरे को खुद नहीं पता है।
पैसा मांग लो, पैसा मांग रहा बैंक। अबे भिखारी, भीख मांगना बोलते उसको, पैसा मांगना नहीं बोलते। जो सुबह तुम लोग फोन करके कस्टमर को हैरेसमेंट करते हो, धमकियां देते हो, फोन पे गाली गलौज करते हो, उसको पैसा मांगना है, उससे पैसा मिलता भी नहीं है गाली गलौज करने के बाद। इतनी बात ध्यान में रखना। मेरा काम फोन करना ही है। मैं तो फोन करके तू एडवाइस मत करना किसी कस्टमर को कि 30 साल की उम्र में सर डिफॉल्ट क्यों कर रहे हो, 40 की उम्र में सर डिफॉल्ट क्यों कर रहे हो, बैंक का तुम कितना पैसा लेकर के बैठे हो। तू फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है किसी का। एक बात ध्यान में रखना भाई मेरे, तू जो भी काम कर रहा है ना, तो तेरे जो काम दिया है ना तेरे को, तू वो काम कर। तू किसी को एडवाइस मत कर। तेरे को सिर्फ रिमाइंडर के लिए कॉल किया गया है कि भाई तेरा इतना इतना अमाउंट बाकी है सर, आप कब तक क्लियर कर सकते हो या इसको क्लोज करके खत्म कर दो। इतना ही तेरे को अथॉरिटी है बोलने का। को मैं रिमाइंड कर रहा हूँ सर। सर तू रिवाइंड नहीं कर रहा, तूने इस कॉल पे ना क्या क्या बोला है ना, वो मेरे पास सब रिकॉर्डिंग पड़ी है बॉस। बिल्कुल पढ़िए। तेरे पास भी पड़ी होगी जो मैंने बोला होगा ना। अगर तेरे को कुछ लेना है ना एक्शन तो उसके ऊपर ले ले, पर जो मैं एक्शन ले रहा हूँ ना वो तेरी जॉब खा जाएगा भाई। तू जिस एजेंसी में काम करता है ना उसको मैं बंद करवाने की कैपेसिटी रखता हूँ। कर दो ना। धमकी धमकी क्या दे रहे हो? कर दो। धमकी क्या दे रहा हूँ भाई, घुस जाऊंगा नीचे, फिर देखता है, फिर तकलीफ में आएगा तू। मेरे को कुछ नहीं, फिर बैंकर आएगा मेरे पास तो बैंकर को मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। भाई देख तेरा बंदे लोग को बात करने की तमीज नहीं है। अगर किसी बैंक को बात करने की तमीज नहीं है ढंग से कस्टमर से, 1.5 लाख का पॉज हो, 5 लाख का पॉज हो, 10 लाख का पॉज हो, भाई बैंक ने दिया था, उसकी कैपेसिटी थी कस्टमर की, तभी दिया था ना। तू 10-12 हज़ार का टेलीकॉलर तो मेरे को लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दिया होगा। तुम एक काम करो ना। हाँ, तू 10-12 हज़ार का टेलीकॉलर तो मेरा फॉयर चेक करके मेरे को नहीं दिया होगा। सेल्स वालों के नीचे भी डंडे का टारगेट रहता है भाई। सेल्स वाले लोग को ना बेचने की ज़्यादा खुजली रहती है, वो चिपका देते हैं, और रिकवरी के टाइम पे तुम लोग को खुजली रहती है, तुम निकालने की नहीं, तकलीफ में आ जाते हो। अरे बात सुन लो ना। मैं क्या बात सुनूं, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना। तू क्या करना चाहता है कर, तेरे साइड से लीगल लेगा, आर्बिट्रेशन सेंड करेगा, LRN भेज, DLRN भेज, जो भेजने का है भेज, खड़ा हूँ चल भेज। सर आप लोगों को लीगल क्या करेगा सर? आप वही तो बोल रहा हूँ, लीगल भी मेरा क्या करेगा यार, जज भी वहाँ पे खड़ा करेगा मेरे को, तो मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा तुम लोगों की। सर इन लोग गाली गलौज करते हैं यार कस्टमर से, माँ बहन निकालते हैं उनकी। तू मेरे रिलेटिव्स को फोन कर दे, चल एक काम कर, वो भी काम कर दिया है ना, सब लोगों ने वो सब काम करके बैठे भाई, कोई ऐसा नहीं बचा हुआ है। आजू बाजू रिलेटिव फ्रेंड सर्कल सबको फोन जा चुके हैं। गाली कौन कर रहा है अभी? गाली कौन कर रहा है अभी? गाली तो अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है ना, उस पर गाली गलौज क्या हुई है वो तेरे को सब बताऊंगा मैं। क्या कर लिया सर? आप रिकॉर्डिंग को मेल करो ना सर। हाँ तो मेल कर दिया ना, तुम्हारे मेल में क्या रिप्लाई आता है वो सबको पता है। तुम लोग वो कंप्लेंट ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, एज सजेशन उसको एक्सेप्ट करते हो। सब पता है मेरे को, सब पता है मेरे को। अबे बीपी के दमा के मरीज जाके पहले दवा खा जा करके, समझा? पहले दवा खा जा करके, मुंह से गले से आवाज नहीं निकल रही है, सर पेमेंट करो, सर पेमेंट करो। बैंकर से तेरे को फोन ट्रांसफर हुआ नहीं जा रहा है, साले फोर्सफुल रिकवरी करने के लिए बैठा है। अभी 156 लग जाएगा, 384 दोनों धारा तेरे ऊपर बनती है अगर मैं FIR कंप्लेंट लॉन्च कराने बैठा तो तेरे नाम पे। SBI का डंडा घुस जाएगा तेरे नीचे अच्छे से। बात मेरी पर्सनल एडवाइस में ले ले। तो हल्के में ले रहा है चीजों को, पर हल्का नहीं है चीज बहुत। हल्के में क्या ले रहा हूँ सर? हल्के में क्या ले रहा हूँ? सर बोलो, उसके बाद मैं कॉल ट्रांसफर करूंगा। क्या पता आप उनसे भाई ऐसी बात करो। सर तो मैं तेरे इससे बोलूंगा, अभी तेरे को मैं सर बोलूंगा ही नहीं, तू तेरी औकात ही नहीं सर बुलवाने की। बुलवा के दिखा, चल सर बुलवा के दिखा। या तो एक काम कर, तू बोल सर आप मेरे को ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट करोगे क्या, सर बोल के मेरे को बात कर, तो मैं तेरे को OCPD करूंगा। उसके बाद भी एजेंसी का नाम पहले मेरे को कंफर्म कराना। 1 घंटे से बोल रहा हूँ सर, आप ना कॉल नहीं, मेरे को पहले बोल सर आप मेरे को पेमेंट कराइए, ऐसा बोल। सर आप पेमेंट करवा दो सर। और एजेंसी का नाम कंफर्म कराओ आप पहले मेरे को। एजेंसी का नाम कर, एजेंसी से नहीं बात कर रहा हूँ सर। अरे यार स्पैम कॉल में आ रहा है तेरा नंबर, मैं इतना भी अनपढ़ जाहिल गवार नहीं हूँ। तेरे जैसे ना 200 बंदों को DRA सर्टिफाइड करके अपने नीचे से निकालता हूँ, तो मेरे को चूतिया मत बना। ये अपने घर में बात करो क्या सर? मैं गलत बात किया? 200 बंदे DRA सर्टिफाइड करा रहा हूँ तुझ जैसे को, तो तेरे को समझ में नहीं आता? तू DRA भी नहीं है मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से तू बात कर रहा है। तो क्या होता है सर? DRA मुझे पता नहीं है। DRA क्या होता है? DRA नहीं पता ना तेरे को, तो फिर रिकवरी का काम क्यों कर रहा है भाई? छोड़ देना, घर पे बैठ बर्तन मांज बैठ के। DRA नहीं पता तेरे को? डेप्थ रिकवरी एजेंट फुल फॉर्म पता है तेरे को क्या होता है उसका? अब एक काम कर, RTP भी डाल दे इस केस में। अब वो भी नहीं पता तो बताओ। अरे सर ये भी पता नहीं, बता दो, बिल्कुल बता दो आप। रिफ्यूज टू पे डाल दे। क्या है? रिफ्यूज टू पे होता है, डाल दे। रिफ्यूज से पे होगा, चलो ठीक है मैं डाल दूंगा। बट ये ट्रांसफर कैसे दोबारा से बोलो ना, तो सर करके बात करें किसी से भी। नहीं नहीं, अभी इज्जत से बात करेगा ना, सर मेरे को पेमेंट करवा दो और मेरी एजेंसी का नाम ये है, कंफर्म करवा दो। अगर करवाता है तो फिर मैं तेरे से आगे बात करता हूँ और अच्छे से बात करूंगा। देख तेरे से मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं है भाई। सुन सुन सुन, तेरा नाम क्या है मेरे को खाली नाम बता दे, कोई टेंशन की बात नहीं, टेंशन नहीं ले। जो भी हुआ गाली गलौज वगैरह सब चीजें ना मैं भूल जाता हूँ, साइड में रखता हूँ। मेरे को खाली तेरा नाम बता दे, मैं तेरे से भाई की तरह बात करूंगा।
क्या करोगे सर, बताओ ना। नाम अरे बताओ, भाई, आप क्या करोगे? मेरा नाम तेरे पास है ना, धीरज सर करके अगर तू बोलेगा तो मेरे को कोई बुरा नहीं लगेगा। तो एक नाम होता है ना इंसान का, बिना नाम के तो कोई पैदा होकर के बैठा नहीं होता है। राजू, बिल्कुल नहीं होगा। श्याम, रवि, कुछ तो नाम होगा। बट मैंने आपको नाम बताया, बट आपको ध्यान नहीं, आप तो गाली करने में लगे हो सर। ध्यान कहाँ से आपको? भाई तू इतना पूरा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की तरह भाग रहा था, कॉल शुरू होते भड़ 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 भड़, मैं तेरे को रुकाया वहाँ पे, भाई तुम कौन हो, धीरे धीरे बात करो। तो उसमें तेरा जो नाम था ना मिस कर गया, तभी पूछ रहा हूँ फिर से एक बार नाम बताओ आपका। अगर नाम अगर बता दोगे तो कोई झुक नहीं जाओगे, छोटे नहीं हो जाओगे कॉल पे। नहीं, आप गाली करके सर, गाली करके आप इतना बड़े आदमी आदमी बन गए सर, मुझे नाम बताने में थोड़ा मैंने तेरे को कौन सी गाली दी भाई फोन पे? तो तुम लोगों ने तो बहुत गंदी गंदी गालियां दी है मेरे को फोन पे। तो फिर मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, तेरे को मैं भेजूं? करो, आरबीआई को मेल करो सर। आरबीआई क्या, आरबीआई यार, आरबीआई को सब मेल होता है और तुम्हारा अभी अम्बुड्समैन पोर्टल पे भी कंप्लेंट डल चुका है। मेरे पास खाली मैं वेट कर रहा हूँ कि एक कोई बैंकर मेरे से लाइन पे आ जाए बात करने के लिए। अब मेरा एक रिक्वायरमेंट यही है। अब तुमसे मैं बात नहीं करूंगा, सीधा बैंकर अगर लाइन पे रहेगा ना तो मैं उससे बात करूंगा। अरे क्या बैंकर सर, आप लोगों से कोई बात नहीं करेगा सर। अच्छा, मेरे से कोई बात नहीं करेगा, फिर फोन क्यों करते हो भाई? क्यों नहीं करो ना फिर फोन? एक तो डायलर भी तुम ही बिठा के रखे हो, उस पर 10-12 सिम कार्ड भी चढ़ा के रखे हो, फोन भी करते हो और बात भी करते हो 15-15 20-20 मिनट मुझसे, और तुम बोलते हो कि हमसे कौन बात करेगा। ऐसा नहीं बोलो ना यार, हम जैसों की वजह से तुम्हारा घर चल रहा है भाई। रिकवरी का काम हम जैसे लोग डिफॉल्ट करते हैं ना, तब जा करके तुम वहाँ पे 2 रोटी कमा पाते हो। आप गाली करते हो सर, आपसे सर कोई बात नहीं करेगा सर। अरे भाई सुन, अगर इतना बुरा लगता है ना तो रिकवरी का काम छोड़ दे। या तो तू नया है या तो तू पहला दिन है जो आज ज्वाइन किया है, तेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है मेरे को लगता है इस चीज़ का। आप सही बोल रहे हो सर, आप सही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे को तेरे बात करने के ढंग से ही पता चल जाता है। देख, मैं पर्सनल पे नहीं जाता हूँ किसी के, पर तू मेरे पर्सनल पे गया, तू मेरी एज पे गया कि सर इतनी सी उम्र में आप क्यों इसको डिफॉल्ट करना चाहते हो, तो वो पर्सनल हो जाता है भाई। मैंने तेरे से पूछा क्या भाई, तू अभी आज क्या खा के आया, आज कितने बजे उठा, तेरी बीवी है कि नहीं है, तेरा बच्चा है कि नहीं है, ये पर्सनल मैंने तेरे से सवाल किया क्या? नहीं किया ना। तो तू मेरी एज पे क्यों जा रहा है भाई? तेरे को उतनी अथॉरिटी नहीं है, तेरी जितनी अथॉरिटी है ना तो उतना काम करना। पर्सनल पे क्यों जाता है किसी कस्टमर के? पर्सनल पे नहीं जाया करो किसी कस्टमर के, पर्सनल तुमको अथॉरिटी भी नहीं है। आपका डिटेल्स है, मैं वही बता रहा हूँ बॉस। भाई देखो, तुम मेरे को अमाउंट बताओ, तुम मेरे को नाम कंफर्म करो, तुम मेरा नंबर कंफर्म करो, तुम मेरा कार्ड का लास्ट 4 डिजिट कंफर्म करो। कितना अमाउंट पेंडिंग है सर, कब क्लियर कर रहे हो, इसको सेटलमेंट करवा दो सर, इतना इतना अमाउंट आपको वेव ऑफ में करवा देता हूँ। ये चीजें तुम बोलो ना सर। इतना क्यों घुसते हो किसी किसान के पर्सनल पे कि 30 साल की उम्र में सर आप डिफॉल्ट क्यों कर रहे हो? अरे यार, किसी इंसान का अगर 30 से 35 लोन चल रहा होगा और उसका पूरा डेप्थ अगर 80 से 90 लाख का होगा और उसके पास पैसे नहीं होंगे तो इंटेंशनल डिफॉल्ट वो नहीं कर रहा ना भाई, उसके पास पैसे नहीं है राइट नाउ, इसीलिए तो नहीं पे कर पा रहा है। अदरवाइज तुम कार्ड उठा करके देखो ना, पिछले कितने टाइम से तुम्हारा मैं कार्ड यूज कर रहा हूँ, उसको टाइमली पे भी किया है मैंने इतना अमाउंट, तभी तो तुम लोगों का कभी कॉल नहीं आया मेरे को, क्योंकि मैं टाइमली पे कर रहा था तभी नहीं आ रहा था ना। अब जब नहीं पे कर पा रहा हूँ भाई तो थोड़ा कस्टमर का समझो। मेडिकल इमरजेंसीज आता है, किसी लाइफ का फंड ब्लॉक हो जाता है, बिजनेस किसी का बंद पड़ा हुआ है, जॉबलेस है इंसान, उसके घर पे क्या स्थिति है वो थोड़ा समझने की कोशिश किया करो। इंसान बनो, मशीन की तरह बात मत करो, रोबोट मत के बात मत करो। बात नहीं कर रहा हूँ ना, आप बात करो सर। अभी आपने जो बात किया ना, बिल्कुल एकदम वो परफेक्ट बात किया सर। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई किसी इंसान का पर्सनल कुछ इशू होगा, कुछ स्थिति उसकी वैसी होगी, तुम उससे इतने सवाल कर रहे हो, तुमको इतना टाइम पे वो जवाब दे रहा है। अभी देखो, तुमसे मैं कितनी देर से बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट एक 15 मिनट हो गया होगा बात करते करते अपने को। मैंने आपसे कुछ गलत बात नहीं की भाई। अगर तुम फिर से एक बार रिकॉर्डिंग सुनोगे ना तो एक बार भी मैंने तुमसे कोई गलत बात, मैंने तुमको सिर्फ बोला क्लाइंट को फोन ट्रांसफर करो, तुम बोले सर मैं करूंगा ही नहीं। तुम मेरे को सर बोल के बात करो तो मैं करूंगा तुमको ट्रांसफर। तुम होते कौन हो भाई सामने किसी कस्टमर को ऐसा बोलने वाले कि सर बोलो तब मैं जाके क्लाइंट को ट्रांसफर करूंगा फोन? आप ये बहुत बोले ना, ये गलत बात है। आप सर मेरे से ऊपर नहीं हो, मेरे से नीचे हो, आपको मेरे को सर बोल के बात करना चाहिए पहली बात तो। अरे तो तुम मेरे को क्यों बोले फिर वैसा? तुम मेरे को अभी बोले ना कॉल पे कि सर आप मेरे को सर बोल के बात करो, सर बोलो, सर कॉल ट्रांसफर करो क्लाइंट को तो मैं ट्रांसफर करूंगा। आपने ऐसा बोला कि नहीं बोला? बिल्कुल बोला सर, आप गाली फिर करके मैंने बोला। गाली नहीं दिया मैंने भाई, मैंने गाली नहीं दिया तुमको। तुम पूरी रिकॉर्डिंग फिर से एक बार उठा करके चेक कर लो, पूरे कॉल में एक बार भी गालियां नहीं दिया मैंने तुमको। सर मैंने कानों सुना। बेटा अगर सुनो, अगर मैंने गाली दी रहेगी ना तो जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है ना, अगर मैं वो भेजूंगा ना तुमको तो तुम्हारे कान के ना पर्दे फट जाएंगे। एसबीआई की तरफ से जो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है ना सर, अगर मैंने वो तुमको भेज दिया ना तो तुम्हारे कान के ना पर्दे फट जाएंगे। जी, अगर मैंने किसी इंसान को गाली किया सर, एक ना एक होता है ना, एक ऊपर देखो सुनो, ऊपर वाला नाम की एक चीज होती है, तुम जैसा किसी के साथ करोगे ना वैसा तुमको रिटर्न बैक मिलेगा। अभी एसबीआई को मैं जानता हूँ, उसके अंदर तुम काम करते हो, तुम जैसे 400 लोग और भी काम करते होंगे, मेरे को नहीं पता, पर मेरे को नाम तो एसबीआई का लिया गया है ना वहाँ पे।
तो जो चीजें एक्शन हुई है वो एसबीआई की तरफ से हुई है भाई। मैं पर्सनली किसी के ऊपर नहीं जाता भाई। देखो तुम्हारा काम है वो, तुम जिस चीज के लिए काम कर रहे हो तुम अपना काम कर रहे हो, वो कोई इशू नहीं है मेरे को तुम्हारे काम से कि तुम कॉल मत करो या मेरे को डिस्टर्ब मत करो। तुम सब जैसे मेरे को ना अभी तुम्हारा एसबीआई का दिन में कम से कम 10 से 15 कॉल आता है, वैसे कम से कम मिला करके ना दिन में 300 से 350 कॉल आते हैं सब बैंकों के मिला करके। सबसे मेरी बात होती है। पर होता क्या है ना दोस्त, अभी देखो होता क्या है ना कि इसमें ना पर्सनल नहीं हुआ करते कभी भी। आप जो काम कर रहे हो आप कस्टमर के पर्सनल में ना हो जाओ, कस्टमर आपसे पर्सनल में नहीं हो रहा। कस्टमर का प्रॉब्लम है वो आज ना कल देखो भर के या तो सेटल करके निकल जाएगा इसमें से बाहर। पर पर्सनली ना इसको दिल पे नहीं लिया करो ये सब चीजों को, क्योंकि रिकवरी का काम ही वैसा होता है यार। आज तुम किसी को 10 बात बोलोगे, सामने से तुमको 20 बात सुनने को मिलेगी। फोन रख के निकल जाओ, खत्म करो यार उस मैटर को। कोई नहीं, मैं अपडेट कर रहा हूँ। कोई, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है।